बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। कुछ आम चीज़ें और हैं आपके साथ शेयर करनी है। सबसे पहले ये कि फार्मूलाज बनाए जा रहे हैं कि हुकूमत कौन बनाएगा, कैसे बनाएगा। एक बात मैं आपको बता दूं कि नताइज इतने ताख़ीर का शिकार क्यों हो रहे हैं, उसकी भी एक वजह है। जिस वक्त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान नताइज का मुकम्मल ऐलान कर देगा, नॉर्मली ये नताइज जो है वो चंद घंटों में आ जाते हैं, बहुत लेट हो तो एक आधे दिन में मुकम्मल हो जाते हैं। ऐसा तो नहीं होता कि इलेक्शन हुए 2-2 दिन गुजर जाएं, 3-3 दिन गुजर जाएं और नतीजे मुकम्मल ना हो। ये नताइज ताख़ीर का शिकार इसलिए हो रहे हैं कि जिस वक्त ये नताइज मुकम्मल हो जाएंगे, इलेक्शन कमीशन कहेगा कि नतीजे मुकम्मल हो गए, तो फिर टाइम कम बचेगा अगली हुकूमत बनाने के लिए। इंतकाली इक़्तिदार के ऊपर काम शुरू हो जाएगा। फिर जो है वो असम्बली का सेशन बुलाना होगा, फिर फौरी तौर पे इकट्ठे हो जाएंगे और उसके बाद जो है वो हलफ हो जाएगा। फिर किस तरह वज़ीर आज़म बनेगा, कायदे ऐवान बनेगा, पार्लियामेंटी पार्टीज बनेगी, वो सारा प्रोसीजर फिर चलेगा। वो एक लंबा, उसकी तफसील में जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये सारी चीज़ें तब शुरू हो जाएंगी तो टाइम कम मिलेगा बंदे खरीदने के लिए। लिहाजा इस वक्त इस गुमगू की सूरत हाल का फ़ायदा उठाते हुए कोशिश ये की जा रही है कि मैक्सिमम बंदों को परचेज कर लिया जाए जब तक के नतीजे मुकम्मल नहीं होते, और जो फार्मूला है इक़्तिदार का वो तय कर लिया जाए। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर इस वक्त ये सोच है और बहुत सारे लोग जो हैं वो बिलावल जरदारी को कह भी रहे हैं। बिलावल जरदारी का अपना दिल भी कर रहा है और वो मुख्तलिफ लोगों से इसके ऊपर अब छोटी छोटी ट्वीट्स भी करवा रहे हैं। बिलावल जो है वो खुद तो नहीं कह सकते अपने मुंह से, लेकिन वो अपनी पार्टी के लोगों से, अपने चाहने वालों से, अपने जानने वालों से वो अब ये बयानात निकलवा रहे हैं कि बिलावल जरदारी वज़ीर आज़म पाकिस्तान बन सकते हैं। तो पीपल्स पार्टी के अंदर ये सोच पैदा की जा रही है। तो बिलावल को लगता है कि मेरा भी दाव लग सकता है। अगर नवाज शरीफ जैसे आदमी का दाव लग गया 3 दफ़ा, तो मेरा भी दाव लग सकता है। मैं तो बाहर से पढ़ के आया हूँ। तो आसिफ अली जरदारी जो हैं वो अपने आप को सदर पाकिस्तान की नशिस्त पे देख रहे हैं। उनके दिमाग में ये है कि अगर उनका बेटा सदर बन जाए तो ठीक है, वज़ीर आज़म बन जाए ठीक है, वरना वो तो सदर पाकिस्तान बन जाएंगे। मौलाना फजलुर रहमान साहब का प्रॉब्लम यह है कि उनका सारा का सारा ख़ानदान इस इंतखाबात के नतीजे में बुरी तरह शिकस्त खा गया। अब उनका बच्चा भी नहीं है, उनका भाई भी नहीं है, बाकी लोग भी नहीं हैं। फजलुर रहमान साहब खुद भी बहुत बुरी तरह अली अमीन गंडापुर से हारे हैं, दूसरी तरफ उनको फ़ायदा हुआ है। लेकिन फजलुर रहमान साहब भी सदर पाकिस्तान के एक संजीदा कैंडिडेट के तौर पर अपने आप को प्रेजेंट करते हैं। वो बार बार कोशिश कर चुके हैं कि उन्हें वज़ीर आज़म या सदर पाकिस्तान का ओहदा मिल जाए। ज़िंदगी की एक ख्वाहिश है जो उनकी पूरी नहीं हो रही। उन्होंने बड़ी कोशिश की, उन्होंने अमेरिकन को यकीन दिलाया कि जो काम आप इन लोगों से लेते हैं, हम मजहबी सियासी जमातें हम ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं, आप हमारे लिए कोई हुक्म करें। लेकिन उनके ऊपर अमेरिकन ने एतबार नहीं किया। उनकी अपनी असेसमेंट होती है। तो फजलुर रहमान साहब भी सदर पाकिस्तान के लिए बड़े तगड़े उम्मीदवार हैं। गवर्नर पंजाब के ख्वाब कुछ लोग देख रहे हैं, ख़ासतौर पे वो लोग जो यहाँ पे इलेक्शन हार गए हैं। उन्हें लगता है कि उन्हें गवर्नर पंजाब का ओहदा मिल जाएगा। आप मेरा इशारा समझ गए होंगे। लाहौर से ख्वाजा साद रफ़ीक को लगता है शायद वो गवर्नर बन जाएंगे, लेकिन वहाँ पे पहले ही एक गवर्नर के जो उम्मीदवार हैं नवाज शरीफ के बहुत करीब हैं, जो पहले से गवर्नर हैं। फिर खुर्रम दस्तगीर भी इलेक्शन हार गए हैं और भी कुछ लोग हार गए हैं। तलाल चौधरी की बचत हो गई है, वो अगर ये इलेक्शन लड़ते तो वो भी हार जाते, तो अच्छा हो गया। उन्होंने सेनेटर बनने के मामले के ऊपर सौदा कर लिया और सेनेट की उनको नशिस्त मिल जाएगी तलाल चौधरी को। अब हो क्या रहा है कि इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में थोड़ी बहुत हिलजुल की गई है। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवारान जीते हैं, खैबर पख्तूनख्वा में उनसे रब्ता किया गया और उन्होंने फौरी तौर पर अपनी पार्टी को आगाह किया और उन्होंने चिट्टा साफ इनकार किया कि जी हम किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं कर रहे। हमारे लोगों ने हमें एक ही शर्त पे वोट डाले हैं कि इमरान खान के साथ खड़े होना है। अब हम सिर्फ उसका इंतज़ार कर रहे हैं, वो जो कहेगा हम वो करेंगे। तो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर एक नाकामी भी इतनी बड़ी हुई है सारी जमातों को इमरान खान के मुकाबले में कि उन्हें ये समझ आ गई है कि यहाँ पे अगर बंदे तोड़ेंगे भी तो पैसा भी बहुत लग जाएगा, बंदे भी बहुत मुश्किल है यहाँ से तोड़ना, तो फिर भी टारगेट अचीव नहीं हो पाएगा। उनकी कामयाबी बहुत बड़ी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। वो इतने ज़्यादा नशिस्तों के ऊपर जीत गए हैं कि बंदे तोड़ना भी अब मुमकिन नहीं रहा। लिहाजा खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़े आराम से अपनी हुकूमत बना लेगी। दूसरा जो है वो पंजाब है। पंजाब में इस वक्त पूरा जोर लगाया जा रहा है। जिन MPs के इंतखाबात रह गए हैं या इनके रिजल्ट रह गए हैं, उन्हें दबाव डाला जा रहा है कि अगर आप जीतना चाहते हैं
तो आप हमारे साथ वादा करें कि आप नून लीग में या पीपल्स पार्टी में ज्वाइन करेंगे। उनमें आप ज्वाइन करेंगे तो फिर हम आपको जिता देंगे। कुछ लोगों को ये भी ऑफर आया कि चले उनमें ना करें, किसी और जमात में ज्वाइन कर लें, लेकिन पीटीआई को जो है वो आप अकेला छोड़ दें। काफ लीग में चले जाएं, कहीं चले जाएं आप, लेकिन पीटीआई को अकेला आप छोड़ दें। लेकिन वो लोग, अभी तक तो कोई बंदा नहीं मिल रहा। मेरी इत्तला के मुताबिक कुछ लोगों ने रिपोर्ट भी किया है अपनी पार्टी को, और वो ये कह रहे हैं कि हमें खरीदने के लिए टेलीफोन कॉल्स आ रही है, हमसे रब्ते किए जा रहे हैं। ये बैग ले लेके आप घूमना शुरू हो जाएंगे पंजाब में, लेकिन फायदा कोई होगा नहीं। उसका एक्चुअली डर क्या है? डर ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अगर अभी आज़ाद उम्मीदवार ना तोड़े और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अदालतों से इंसाफ लेते हुए अपनी सीटें वापस ले ली तो मुसीबत बन जाएगी। देखें, घबराने की या परेशान होने की ज़रूरत उन लोगों को बिल्कुल इसलिए नहीं है जिनके साथ धांधली हुई है कि ये वही लोग हैं जिनके कागजात नामजदगी इन्हीं आरोज ने मुस्तरद कर दिए थे। आपको याद है, यही सारे आरोज जिन्होंने अभी फॉर्म 47 के ऊपर हतमी नतीजे पेश किए हैं और जारी किए हैं, यही सारे आरोज वही लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रिकॉर्ड उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए थे। तारीख में कभी इतने बड़े पैमाने पर नहीं हुए, लेकिन उस सारी ज्यादती को रिवर्स कर दिया अदालतों में जाने के बाद अदालती फैसलों ने। तो अब मामला यह है कि इन्हीं आरोज के ये जाली नताइज जब अदालतों में जाएंगे, अदालतें इन मामलात को सुनेंगी, तो फिर अदालतें कई जगहों पे दोबारा इंतखाबात करवाएंगी, कई जगहों पे अदालतें जो हैं वो फैसला देंगी कि जीत जो है वो इस उम्मीदवार की नहीं हुई, इस उम्मीदवार की हुई है। तो ये सूरत हाल आने वाले दिनों में हम देखेंगे। लिहाजा वही अदालतें हैं जिन्होंने पहले भी इंसाफ दिया, उम्मीद की जाती है कि दोबारा भी वही अदालतें इंसाफ देंगी। तो अगर ये हो जाता है तो पंजाब में तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत बन जाएगी। इसलिए मैक्सिमम बंदे तोड़ना बहुत जरूरी है पंजाब के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, लेकिन तोड़ना मुश्किल बहुत है। तहरीक इंसाफ के 50 से ज्यादा लोग अब तक सिर्फ पंजाब असेंबली के ऊपर, वैसे तो 100 हैं, लेकिन पंजाब असेंबली के ऊपर 50 से ज्यादा लोग तहरीक इंसाफ के अपीलों में जा चुके हैं कि हमारे फॉर्म 45 के मुताबिक हम इलेक्शन जीत गए हैं और हमें धांधली से इलेक्शन हराया गया है, तो हमें उसके मुताबिक फैसला दिया जाए जो असल नतीजा है। अब 2-3 किस्म की धांधलियां हुई हैं, जरा इसके ऊपर भी आप गौर कर लीजिए। यानी दो बड़े क्लियरली मैं आपको बता देता हूं कि ये धांधलियों की वजह क्या है। मैं इसी के ऊपर आज काम कर रहा था, हमने काफी लोगों से बात की है, जिन लोगों के साथ धांधली हुई उनसे भी बात की है। तो इसकी 2 कैटेगरीज हैं। एक, जहां पे मुस्लिम लीग नून को या इलेक्शन कमीशन को लगता था कि नून लीग जीत जाएगी या तहरीक इंसाफ का हमायत याफ्ता उम्मीदवार हार जाएगा, उस हलके के अंदर इनको बहुत अजीबोगरीब तरीके से मैनेज करना पड़ा है रिजल्ट को। वहां पे इलेक्शन कमीशन ने रिजल्ट आने के बाद बदला है। मैं आपको फिर समझा दूं, जरा आसानी रहेगी। 2 तरह के हलके थे ना, एक पे तहरीक इंसाफ को पक्का पता था कि हम जीत जाएंगे और सबको पता था तहरीक इंसाफ जीत जाएगी। दूसरे किस्म के हलकों में सबको पता था कि तहरीक इंसाफ यहां से मुश्किल से जीतेगी या तहरीक इंसाफ यहां से हार जाएगी। ये लग रहा था सारी जमातों को, इलेक्शन कमीशन को, हर तरफ। तो जहां से तहरीक इंसाफ के जीतने के इम्कानात नहीं थे, वहां पे क्योंकि कोई बंदोबस्ती नहीं किया गया, वहां पे कोई मनसूबाबंदी नहीं की गई, तो जब वहां तहरीक इंसाफ का वोटर अचानक निकल आया और उन्होंने काया पलट दी नौजवानों ने और खवातीन ने, तो फिर भोंडे तरीके से धांधली की गई और फॉर्म 45 और फॉर्म 47 का फर्क आ गया वहां पे। ये वाले हलके तो बड़े आराम से तहरीक इंसाफ वापस ले लेगी। अच्छा, अब एक दूसरे तरह के हलके हैं जहां पे सबको पता था कि तहरीक इंसाफ के जीतने के इम्कानात हैं, वहां मनसूबाबंदी के साथ धांधली की गई है। कैसे? पंजूसा साहब का जो हलका है, सरगोदा का एक हलका है खुशाब का, यहां पे वोटों को आग लगा दी गई, वहां डब्बे तोड़ दिए गए, कई जगहों पे रिटर्निंग ऑफिसर से पहले ही बुक्स हासिल करके ठप्पे लगाए गए, कई जगहों पे पोलिंग एजेंट्स को धक्के मार के बाहर निकाला गया, कहीं पे फॉर्म 45 जो है उनके ऊपर टेम्परिंग की गई, कहीं पे जो है टेम्परिंग के अलावा फॉर्म 45 जो है वो फराहम ही नहीं किए गए, और अगर किए गए तो उनके ऊपर नताइज गलत लिखे गए, जितने वोट पड़े उनको अलग तरीके से मैनेज किया गया। तो ये जो सिस्टमेटिक धांधली है, इसकी एक मिसाल तो वो महर शराफत वाला हल्का भी है, जहां वजीर आला पंजाब बनाने की ख्वाहिश
जाहिर की जा रही थी मरियम नवाज को। वो इसी हल्के से इलेक्शन लड़ी हैं, उनको पूरा मैनेज किया था इस हल्के को। पुलिस की भारी नफरी पहुंचती है अचानक शाम के वक्त, मैं वहीं मौजूद था, आपने वो वीडियो भी देखी है। और वो मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन जिनको टारगेट किया हुआ था वहां जाके वो घेर लेती है और फिर पुलिस अंदर दाखिल होती है। पुलिस अंदर दाखिल होने के बाद क्या कुछ करती है, वो सारे सबूत, अभी मेरी क्योंकि बात हो रही थी, मैंने वो सबूत देखे तो महर शराफत के पास सारे सबूत मौजूद हैं कि पुलिस कब दाखिल हुई पोलिंग स्टेशन में, उन्होंने अंदर जाके क्या हरकत की, किस जगह पे किस पोलिंग स्टेशन में क्या हुआ, कितने बजे से लेकर कितने बजे तक क्या होता रहा। फिर और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो उसके पास मौजूद हैं। मिसाल के तौर पे जाली वोटों के कुछ सबूत हैं, पर्चियां कितनी कटी हैं और वोट कितने डले हैं। ये पर्ची उसको कहते हैं जो एक पूरी बुक होती है, जो वोटों की पूरी एक बुक होती है, वाइट कलर की होती है सूबाई इलेक्शन के लिए। तो वो जो वोटों की एक बुक होती है उसको पर्ची कहते हैं। वो कितनी पर्चियां निकली हैं और वहां से वोट कितने निकले हैं ये फर्क भी आ रहा है। तो मल्टीपल उसके पास सबूत हैं काफ़ी सारे। तो मरियम नवाज के लिए मुश्किल ये है कि वो अब सूबाई हल्का रखती हैं और वज़ीर आला बनने का ख्वाब देखती हैं। तो महर शराफत अगर सूबाई सीट से भी निकाल देता है तो मरियम नवाज के पास कोई सीट बाकी नहीं बचेगी और वज़ारत आला भी गई। और अगर मरियम नवाज कौमी असम्बली की सीट रखती है और सूबाई असम्बली की सीट छोड़ती है तो वज़ीर आला पंजाब नहीं बनेगी। और वफाक में अगर तहरीक इंसाफ की हुकूमत आ गई तो वहाँ भी अपोजिशन में बतौर एक MNA बैठना पड़ेगा। अब अजीबोगरीब सूरत हाल बनी हुई है। इसमें अदालतों के ऊपर सारा का सारा इंसार है कि अदालतें किस पैमाने पर और कितना ज़्यादा इंसाफ फराहम करती हैं। उधर मैं आपको एक ये पेपर दिखाता हूँ, इसको जरा आप देखिए। ये एक वाइट पेपर टाइप का है जिसको इस्लामाबाद के तीनों हल्कों ने जारी किया है। ये शुएब शाहीन का और आमिर मुगल साहब का मेरे पास है। इसमें आप देखें, इन्होंने बाकायदा तमाम पोलिंग स्टेशंस के रिजल्ट एक शीट के ऊपर लिख दिए हैं फॉर्म 45 के मुताबिक। और ये जो ग्रीन वाला है ये इनकी जीत है और ये जो रेड वाला है आखिरी लाइन में ये जहां से ये हारे हैं। अब अगर आप देखें तो पूरे हल्के के अंदर, ये अली मुगल साहब का आप अभी देख रहे हैं डॉक्यूमेंट, तो पूरे हल्के के अंदर ये तकरीबन कोई 90% या 88 या 90% बनते हैं ये पोलिंग स्टेशन जीते हैं। सिर्फ 10 या 12% पोलिंग स्टेशन हारे हैं और 10-12% पोलिंग स्टेशन की बुनियाद के ऊपर इनको इलेक्शन से ही बाहर कर दिया है। बहरहाल इनकी लीड बहुत बड़ी थी लेकिन इनको हराने की कोशिश की गई है। 40-45 हज़ार की इनकी लीड है, आप यहां देख सकते हैं। और इस तरह के अब फॉर्म जो है वो सबको बनाने चाहिए। फॉर्म 45 के मुताबिक इस किस्म का ये पेज सबको तैयार करना चाहिए। इससे ज़रा आसानी रहेगी समझने में और अदालत को समझाने में, और बड़े आराम से आप अपना केस हर सतह के ऊपर, हर फोरम के ऊपर जाकर लड़ सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और हो रही है, और अभी तक तो कोई नाम ऐसा नहीं आया, लेकिन कुछ लोग सोशल मीडिया पे नाम चला रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वज़ीर आज़म के लिए किसका नाम दिया, पंजाब के वज़ीर आला के लिए किसका नाम दिया, खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला के लिए किसका नाम दिया। तो ये गलत है, अभी तक कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ इस तरह की चीज़ें कुछ लोग खुद भी फैला रहे हैं अपनी पसंद और नापसंद के तहत, और कुछ लोग उसको जानबूझकर फैला रहे हैं ताकि एक डिवाइड पैदा होना शुरू हो जाए। अब से ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज़ाद जीते हुए उम्मीदवारों में मेरे ख्याल में इमरान खान साहब को स्ट्रेटजी ये रखनी होगी कि पहले वो सबको शामिल करवाएं और उनको बाउंड करें एक पार्टी के साए के नीचे, ताकि कोई बाद में डिफेक्शन क्लॉज लगे और कोई छोड़ के जाए तो, और उसके बाद फैसला करें कि किसको कौन सा ओहदा देना है। अच्छा जी, पंजाब में बदतरीन धांधली के बावजूद किसको कितने वोट पड़े, तो PMLN को तो बहुत वोट बक्से में डाले भी गए, लेकिन इसके बावजूद पंजाब में 1,36,94,817 वोट, यानी लगभग 1,37,00,000 वोट तहरीक इंसाफ को पड़े हैं, और नून लीग को 1,24,68,501 वोट, यानी लगभग 1,25,00,000 वोट नून लीग को पड़े हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बहुत बड़े पैमाने पर ये वोट हासिल किए हैं। अब अगर अदालतें फैसले देती हैं और ये नतीजे बदलना शुरू होते हैं तो वो जो आरओज़ हैं जिन्होंने ये काम किया है उनके ऊपर कौन सा केस बनेगा। ये PPC का सेक्शन 409 है, इसके तहत उनको 10 साल तक की कैद और जुर्माना हो सकता है, और ये बददियानती अगर इनकी साबित हो गई तो ये अमानत में खयानत का एक केस है और इसको उनको भुगतना पड़ेगा। मैं आपको आने वाले वीलॉग में कुछ चीज़ें ये भी बताऊंगा कि किसकी हुकूमत बनेगी तो क्या होगा, क्योंकि पूरा एक मंजरनामा तैयार हो रहा है और हर चीज़ क्लैरिटी के साथ सामने आ रही है। पूरी पिक्चर आपके सामने रखेंगे। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।